अब हमारा नेक्स्ट है कि वह उपागम जिसकी दो प्रमुख मांगें थी, एक प्रासंगिकता और नंबर 2 कार्रवाई। तो यह किस काल की कोटेशन है? तो यह उत्तर व्यवहारवाद की कोटेशन है, ऐसा मानना है। अगला जो कि है शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। तो यह किसकी है? लासवेल की है। और अगला है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यह नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? चार्ल्स ई मेरियन है। कौन है? चार्ल्स ई मेरियन है। अगला जो कि पूछा गया है, अगला है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या शामिल है? नियमितताएं, व्यवस्थापन एवं शुद्ध विज्ञान। ठीक है। अगला हमारा है कि डेविड आइंस्टीन की आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजता का उल्लेख करता है। तो कौन करता है? तो जेम्स ब्राइस। कौन करता है? जेम्स ब्राइस। अगला है हमारा राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। तो यह किसने की है? तो यह की है बिस्मार्क ने। किसने की है? बिस्मार्क ने। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन है, यह किसका है? तो यह जे ब्राइस का कथन है। ठीक है। अगला जो कि हमारा पूछा गया है, अगला जो कि हमारा पूछा गया है, यह पूछा गया है, अगला हमारा पूछा गया है अर्थशास्त्र का संबंध। पूछा गया है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति का लोगों से है। तो एक का लेना कीमतों से है, तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन किसका है? तो यह कथन आई ब्राउन का है। अगला है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख हैं। तो क्यों कौन प्रमुख है? मिल्टन फ्रीडमैन है। ठीक। अगली कोटेशन पूछी गई है, राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं? इसमें से पहला उत्तरदायी कारक है इतिहासवाद, नंबर 2 प्रत्यक्षवाद, नंबर 3 राजनीतिक सापेक्षवाद और नंबर 4 क्या होगा? अतीत्यात्मकतावाद। ठीक है। अब इसमें से जो अगला कोटेशन है, तो अगली कोटेशन क्या है? वह कोटेशन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन डी मार्क का है। अगला पूछा गया है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के स्वरूप में परिभाषित करता है। तो यह कौन करता है? यह कैटलीन करते हैं। ठीक। अगला जो कि पूछा गया है, वह विचारक जिसका संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन है हिंगटन का। यह किसका कथन है? तो यह हिंगटन का है। जो कि अगली कोटेशन, दोस्तों ये जितनी सारी कोटेशन इस समय स्क्रीन पे दिख रही, ये सारी कोटेशन कई बार पूछी गई, हर बार पूछी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप याद ही ना करो, बल्कि इस वीडियो को आप जो है चला करके
कम से कम जितनी बार इसको ज़्यादातर सुनेंगे, 10 से 12 बार सुनेंगे, अपने में आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए और आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी। ठीक है। और जो कि अगला क्या है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतों का प्रभावी समर्थक है। तो कौन है? तो इसका प्रभावी समर्थक है दांत जर्मेनो है। ठीक है। अगला है यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया है। तो यह निर्धारित कब किया था? तो 1948 ईसा पूर्व को इसका जो है क्षेत्र निर्धारित कर दिया था। तो जो कि अगली है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो कौन माना जाता है? तो अरस्तु जी माने जाते हैं। ठीक है। अगली कोटेशन है, अगली कोटेशन क्या है? अगली कोटेशन है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्यों का सरकार के अध्ययन किया तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी थी? तो इसकी परिभाषा जो है गिल क्राइस्ट ने दी थी। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गार्नर का है। ठीक है। और अगली जो कि कोटेशन है आपकी, तो वह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो कौन नहीं है राजनीति विज्ञान का लक्षण? तथ्यों के अध्ययन पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। ठीक है। अगली जो कि पूछी गई है, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिले का है। यह कोटेशन भी दोस्तों कई बार पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्या है? वह समुच्चय जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का परिभाषित करता है। तो यह कौन कौन विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य करता है, मूल्य करता है, सरकार करता है, निर्णय निर्माण करता है और राजनीतिक दल करता है। और क्या करता है? राजनीतिक दल करता है। अगला जो कि पूछा गया है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। क्या है दोस्तों? शक्ति का अध्ययन। अब अगली कोटेशन है, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लासवेल का है। ठीक है। अगला क्या है? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन दिया है हैरोल्ड लासवेल ने दिया है। ठीक, लासवेल वही है, हैरोल्ड लासवेल। ठीक है। अगला क्या है? राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। तो ये किसने कहा है? या अरस्तु साहब भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इन्हें ही जनक माना जाता है तो फिर वही बोल सकते हैं, मास्टर साइंस बोल ही सकते हैं। ठीक, तो इसको तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो अगला क्या है? राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति सिविक्स एवं सिविटाज से हुई है। यह शब्द किससे लिया गया है? तो यह शब्द लैटिन भाषा का है। ठीक है। कई बार भी पूछा गया है। अगली बार 2021 यानी उससे पहले जो हुआ था आप उसमें देख सकते हैं। 2021 वाले में क्या है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। तो यह पोलिस किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसमें क्या करना है? सूची मिलान से जो क्वेश्चन पूछा गया था तो आप इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से तो याद ही हो सकता है, कई बार पूछा गया है कि जो है दर्शन शास्त्र जो है किससे संबंधित है? यह मन से संबंधित है। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? शक्ति से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। और समाज शास्त्र किससे संबंधित है? तो स्तर विन्यास से संबंधित है। ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है कि राजनीति नागरिक शास्त्र के लक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन बेनिंग एंड बिनिंग का है। ठीक,
अगला पूछा गया है, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंधित प्रत्येक चीज़ों का वर्णन करती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्नर का है। ठीक है। अगला है, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह पुरंताम्बेकर का है। ठीक है। अगला कथन है, राजनीति के अध्ययन से सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। तो यह किसने कहा है? इसका कौन सा सिद्धांत है? राज्य, क्योंकि राज्य के बिना असंभव है। ठीक है। और अगला क्या है? अगला है आपका कि डेविड आइंस्टीन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय नियामक कार्यविधियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी? सामाजिक, सांस्कृतिक, मानदंड। ठीक, ये 3 कार्यविधियाँ होती हैं। अगला क्या है? अगला है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो डेविड आइंस्टीन को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? डेविड आइंस्टीन को जाना जाता है। अगला है, स्टन ने वर्ष 1959 ईस्वी में राजनीति विज्ञान में प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। तो किसका? वास्तविक क्रांति का जो है। ठीक है। वास्तविक क्रांति प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। ठीक है। अब अगला है, डेविड आइंस्टीन के आगत निर्गत विश्लेषण के प्रमुख चर हैं। तो कौन कौन से प्रमुख चर हैं? तो यह प्रमुख चर हैं, नंबर 1 क्या? मांग, समर्थन तथा पुनर्निवेश। ये क्या है जो है? इनके जो है आगत निर्गत विश्लेषण के प्रमुख चर हैं। ठीक है। और अगला है, वह स्कूल जिसके द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। तो वह स्कूल कौन था? वह शिकागो का स्कूल था। ठीक है। अगला क्या है? आइंस्टीन और डेविड के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। तो कौन कौन से स्तर हैं? तो इसमें है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका, मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्तित्व राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला है हमारा जो कि राज्य नगर शब्दावली संबंधित है। तो यह इससे पहले भी हम देख चुके हैं। तो यह प्राचीन यूनानी से संबंधित है। ठीक है। और अगला हमारा है, राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्तियों तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेविड आइंस्टीन का है। और अगला जो कि है पूछा गया, डेविड आइंस्टीन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार की पहचान की थी। वह हैं व्यवहारवाद का विनियमन, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ठीक है। अब अगला है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक था। तो कौन था? डेविड आइंस्टीन था। कौन था? डेविड आइंस्टीन था। ठीक है। और अगला हमारा है, राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है राजनीतिक मूल्यों का प्राथमिकता। और अगली बार फिर पूछा गया है, सूची 1 सूची को 2 से जो है इस तरफ सिद्धांतकार और इस तरफ उपागम जो है दे रखे हैं। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा?
चार्ल्स एच सेबाइन, तो यह जो है किससे संबंधित है? ऐतिहासिक उपागम से। और जॉर्ज कैटलिन किससे संबंधित हैं? समाज वैज्ञानिक उपागम से। और लियो स्ट्रास किससे संबंधित हैं? दार्शनिक उपागम से। और ग्राहम वालेस किससे संबंधित हैं? तो यह मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित हैं। ठीक है। और अब अगला हम देखते हैं अपना जो कोटेशन दे रखा है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है, तो किससे संबंधित है? यह उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला है संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो यह राज्य के कार्यविधि से संबंधित है। ठीक। फिर अगला है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो राज्य के कार्यविधि से संबंधित है। अगला जो कि है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है, तो कौन करता है? आमांड। ठीक। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो जे.बी. वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। दोस्तों कहते हैं रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी ना हो तो मेहनत अच्छी कर लेनी चाहिए। इसीलिए हमको इन कोटेशनों से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुम मुझे याद ना होकर के दिखाओ, पर लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें याद करके ही छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो कि अगला है तो क्या है? अगला हमारा है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया है, तो यह किसका है? तो डेविड आइंस्टीन का है। दोस्तों इस समय थोड़ा मेरी जुबान में जो है छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मैं कोई भी वर्ड जो है बहुत स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जुबान में छाले पड़े हैं, जिससे जो भी दर्द होने लगता है ना, तो इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। अगर कहीं पर गलत बोल दिया हूँ या नहीं बोल पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब दोस्तों अगला जो कि है अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है, तो उत्तर व्यवहारवाद से है। और अगला हमारा है राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्णय है, तो यह मानना है आइंस्टीन का। और अगला है निवेश निर्गत सिद्धांत संबंधित है आइंस्टीन से। किससे संबंधित है? आइंस्टीन से। और अगला है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? महान मुद्दों का अध्ययन और आदर्श राज्यों का अन्वेषण और दार्शनिक प्रवृत्तियों पर है, दार्शनिक वृत्तियों पर है। और अगला पूछा गया है कि जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए, तो यह क्या है? तो यह है दोस्तों कि व्यवस्थाकरण। तो यह क्या कहलाती है? यह व्यवस्थाकरण कहलाती है। और अगला हमारा है कि व्यवहारवाद की कमी नहीं है, तो व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर किसका मापन हो सकता है। ठीक। अगला है व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है, तो यह पीटर लासलेट का है। ठीक। ये पीटर लासलेट का है। अगला है नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? अभ्यांतरीकरण संबंध में। ठीक।
अब अगला है इतिहास अतीत के राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है। तो यह कथन किसका है? तो यह एडवर्ड अंगस्ट तो यह है एडवर्ड अंगस्टस फ्रीमैन का है। अगला है मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसीलिए राजनीति विज्ञान में कमी है। तो किसकी कमी है? तो यह विषय निष्ठता की कमी है। ठीक है, अगला हमारा उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा। तो प्रमुखता की ओर कब बढ़ा? तो 1960 से 1970 के दशक में। राजनीति आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक, 1963 और हु गार्नेस डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रॉबर्ट ए डहल। ठीक है, अगला हमारा है व्यवहारवादियों की विशेषता है। तो कौन है इसकी विशेषता? मूल्य तटस्थता। और अगला है हमारा व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कौन? डेविड आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, डेविड आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, इस विचार का खंडन किया है कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ताओं के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो यह किसने कहा? यह किसका कोटेशन है? पीटर विच का है। व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्पत्ति प्राप्त करने में अक्षम था। अगला है आइंस्टीन के अनुसार वैज्ञानिक विधि का युग है। तो 19वीं सदी। कौन है? 19वीं सदी। अगला है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और असंभव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। तो यह कथन लासवेल का है। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बट दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन की हम इस तरीके से आपको जो है 6 से 7 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें से आप सिर्फ इन्हीं 6 से 7 वीडियो के जितने भी सिद्धांत हैं आप इसको कई बार देखना। दोस्तों, ये आप याद मत करना एक दिन बैठ करके, इसको कई बार आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। और जो 6 से 7 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बस दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप केवल इन्हीं 6 से 7 वीडियो को ही देखेंगे और इन्हीं 6-7 वीडियो से ही आपका जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर होगा, राजनीति विज्ञान का जितने भी सिद्धांत होंगे सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। आपको चाहे इन सभी सिद्धांतों को आप देख लीजिएगा, याद करने के बाद में आप जैसे आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे सारे के सारे सिद्धांत आपको इसी में मिल जाएंगे। क्योंकि हमने जो है इस वीडियो में वह सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, लेक्चरार, प्रोफेसर, या अन्य सभी में जो भी पूछे जाते हैं मैंने सभी को शामिल किया है। और यह सिद्धांत आपको पढ़ने के बाद में आपको सफलता टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो अगर ज़रा से भी आपके लिए जो है अच्छी साबित हो या आपके लिए लाभदायक हो या आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अगर ज़रा सा भी महत्वपूर्ण है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।